सरना सम्राट के पास जा रही थी, तभी तीरंदाज ने सरना की तरफ निशाना साध कर तीर छोड़ दिया, लेकिन वो तीर उसके बगल से होकर किनारे निकल गया और सरना एकदम से सम्राट के रथ के सामने आ गई। जैसे ही वो रथ के सामने आई, अंतेनाग को लगा कि कोई शत्रु है और उसने अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन इससे पहले वो उसे सरना की गर्दन पर लगा पाता, युवराज ने चिल्लाते हुए कहा, रुक जाइए अंतेनाग, रुक जाइए, ये सरना है। ये सुनते ही अंतेनाग के हाथ रुक गए। सम्राट का रथ भी वहीं रुक गया। सम्राट हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। उस युवक और स्त्री की तरफ देखकर उन्हें याद आया कि सरना और युवराज इसी शोभा यात्रा में है। तब तक युवराज रथ के पास आ चुके थे। सम्राट भी तुरंत रथ से नीचे उतरकर उनके पास आए। युवराज ने अपनी नकली दाढ़ी हटाते हुए कहा, हाँ मैं सम्राट, क्षमा कीजिएगा, परंतु। इससे पहले युवराज कुछ कह पाते, सरना ने कहा, आपको महल जाना चाहिए। यहाँ पर कई सारे तीरंदाज घूम रहे हैं जो आपको मारने के लिए आए हैं। जैसे ही सम्राट ने सुना, उन्होंने तुरंत पूछा, क्या तुमने उन्हें देखा है? तो सरना ने हाँ में सिर हिलाया और उन्हें दिशा बताई। इसके बाद सम्राट ने तुरंत अंतेनाग को उस ओर भेज दिया जहाँ सरना को वो तीरंदाज मिले थे। इधर सम्राट ने युवराज और सरना से कहा, आप दोनों महल जाइए, हम आपसे वहीं मिलते हैं। इतना कहकर उन्होंने युवराज की गोद में खेल रहे उस बच्चे की तरफ देखा। उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। युवराज ने कहा, सम्राट, लेकिन सम्राट ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया क्योंकि राजमाता उन्हें देख रही थी। इसके बाद युवराज और सरना वहां से महल की तरफ चले गए और सम्राट बिना रुके कुछ सैनिकों के साथ तुरंत गंगा घाट की तरफ चले गए। इधर महल में आम्रपाली अजातशत्रु को लेकर महल आ गई थी। अजातशत्रु ने आम्रपाली का हाथ नहीं छोड़ा था। आम्रपाली भी सेवा भाव से उसके पास ही रुकी हुई थी। कौशला देवी को जैसे ही अजातशत्रु के बारे में पता चला, वो भागते हुए अपना दुख भूलकर उनके पास आई। अजातशत्रु अपने कक्ष में थे। उनके पास आम्रपाली बैठी थी और वैद्य उनका इलाज कर रही थी, लेकिन कौशला अजातशत्रु के पास आम्रपाली को देखकर भड़क गई। तुम्हें किसने बुलाया यहाँ? चली जाओ यहाँ से। कौशला देवी का क्रोध देखकर आम्रपाली दुविधा भरी नजरों से उसे देखने लगी। अजातशत्रु सब समझ रहा था, लेकिन आम्रपाली चुपचाप वहां से जाने लगी। अगले ही पल अजातशत्रु ने तुरंत फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहा, नहीं, आप नहीं जाएंगी। हमने आपकी जान बचाई है और आप हमें छोड़कर जा नहीं सकती। ये सुनकर आम्रपाली कुछ न कह सकी। वो कौशला की तरफ देखने लगी। आम्रपाली अजातशत्रु के मन में क्या चल रहा है इस बात से अनजान थी, लेकिन कौशला सब समझ रही थी। उसे बुरा लग रहा था, इसलिए वो तुरंत उन दोनों को वहां छोड़कर चली गई। लेकिन आम्रपाली अब असहज महसूस कर रही थी। उसे अजातशत्रु का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर वो इन सब का मतलब समझ नहीं पा रही थी। वहीं सम्राट महल वापस आ चुके थे। वो सबसे पहले आकर मगध के सेनानायक से मिले। उन्होंने उनसे पूछा, सेनानायक जी, आज शोभा यात्रा के दौरान जो भी कुछ हुआ उसके आरोपी हमें जल्द से जल्द चाहिए। तो सेनानायक ने कहा, अवश्य सम्राट, खोजबीन जारी है, परंतु तीरंदाज जो मारा गया उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो अपने साम्राज्य का नहीं। उन्होंने जो तीर चलाया था वो तीर भी अपने राज्य का नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी शत्रु राज्य ने उन्हें यहाँ पर भेजा था। अगले ही पल सम्राट ने कठोर स्वर में कहा, चाहे जो भी हो, हमें कल तक सारी जानकारी चाहिए और जल्द से जल्द आरोपी हमारी गिरफ्त में होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि प्रजा के मन में डर बैठा रहे। जी सम्राट। अगले ही पल सम्राट ने पूछा, वैसे हमें ये बताइए कि मगध की सीमा पर यह जांच पड़ताल किस बात के लिए चल रही है और उसकी सूचना हमें क्यों नहीं दी गई? तो सेनानायक ने तुरंत कहा, सम्राट, हमें सूचना मिली थी कि 2 स्त्री और 1 पुरुष भेष बदलकर लोगों के घर में जाते हैं और चोरी करते हैं, इसलिए हमने जांच पड़ताल शुरू की। ये सुनकर सम्राट ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और वहां से चले गए। उनके जाते ही त्रिलोक सिंह सेनानायक के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बस ऐसे ही अपना काम करते रहो, बहुत जल्द अच्छे परिणाम मिलेंगे तुम्हें। इधर अजातशत्रु आम्रपाली से बात कर रहा था, लेकिन आम्रपाली का पूरा ध्यान सरना, युवराज और अपने पुत्र पर था। वो सिर्फ अजातशत्रु की बातें सुन रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अजातशत्रु ने उसके चेहरे के भाव पढ़ते हुए कहा, ये क्या बात हुई आम्रपाली, हम कब से आपसे बातें कर रहे हैं, लेकिन आप है कि कुछ बोल ही नहीं रही। आम्रपाली ने चेहरे पर नकली मुस्कान बिखेरते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस क्या कहे कुछ समझ नहीं आ रहा।
आपने 2-2 बार हमारे प्राण बचाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अजातशत्रु ने कहा, ये तो हमारा कर्तव्य था। लेकिन अगले ही पल आम्रपाली ने सहज भाव से कहा, जैसे आप अपने पिता की तरह हैं। आपके पिता ने भी कई बार वैशाली ही नहीं बल्कि मगध में भी हमारे प्राण बचाए हैं। जैसे ही आम्रपाली ने सम्राट का नाम लिया, अजातशत्रु का चेहरा उतर गया। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। इससे पहले आम्रपाली कुछ और कह पाती, तभी कक्ष के द्वार पर सम्राट पहुंच गए। उन्होंने आम्रपाली को अजातशत्रु के पास देखा तो आश्चर्य से कहा, आम्रपाली, आप अभी तक यहाँ पर ही हैं? सरना और युवराज से मिलने नहीं गई? आपने सही कहा था, वो दोनों शोभा यात्रा में थे। जैसे ही आम्रपाली ने ये सुना, वो तुरंत अजातशत्रु के पास से उठकर खड़ी हो गई और सम्राट के पास आते हुए खुश होकर कहती है, क्या सच में सरना और युवराज मिल गए? वो लोग सुरक्षित तो है ना? तो वहीं अजातशत्रु ने आम्रपाली को अपने पास से उठकर सम्राट के पास जाते हुए देखा तो उसका क्रोध भड़क उठा। वहीं सम्राट जानते थे कि आम्रपाली भले यहाँ पर है, पर उसका मन सरना और युवराज के पास था। उन्होंने कहा, वो लोग अतिथि कक्ष में हैं, जाइए, जाकर मिल लीजिए। आम्रपाली एक पल भी वहां नहीं रुकी और वहां से तुरंत चली गई। उसके जाते ही सम्राट मुस्कुराते हुए अजातशत्रु के पास आए, पर वो उनसे बात नहीं करना चाहता था। तो सम्राट ने कहा, आज तुमने जो भी कुछ किया है, इसके लिए हम हमेशा तुम्हारे ऋणी रहेंगे। इस बात पर अजातशत्रु ने कुछ नहीं कहा। उसे त्रिलोक सिंह की बातों ने जो रोक रखा था। सम्राट उसके पास ज्यादा देर तक नहीं बैठे। उसे उसका ख्याल रखने के लिए बोलकर वो भी वहां से चले गए। वहीं आम्रपाली जैसे ही अतिथि कक्ष में पहुंची, उसने देखा कि सरना बड़े प्रेम से आम्रपाली के बच्चे को एक पालने में सुला रही थी और मधुर गीत गुनगुना रही थी। तो वहीं युवराज स्वर्णसेन आराम से आसन पर बैठकर उस गीत का आनंद ले रहे थे। उन दोनों को देखकर आम्रपाली खुशी से फूली नहीं समाई और तुरंत उन्हें पुकारते हुए अंदर आ गई। सरना, युवराज, इतने दिनों तक आप लोग कहाँ थे? हम बहुत डर गए थे। सरना और युवराज ने जब आम्रपाली को देखा तो वो लोग भी अपनी जगह पर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आम्रपाली तुरंत पालने के पास आई और अपने पुत्र के सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। तभी सरना ने कहा, आपको हमारी चिंता हो रही है और हमें आपकी। हम लोग आपको बचाने के लिए लिच्छवी के सैनिकों के साथ वापस लौट कर आए थे, लेकिन सिर्फ 2 डाकू ही पकड़े गए। उन्होंने बताया कि आप खाई में कूद गई थी और फिर लिच्छवी के सैनिकों ने पता किया तो मालूम हुआ कि आप मगध जा रही हैं। फिर जब हम मगध के सीमा पर पहुंचे तो पता चला कोई हमारी तलाश में है और हम मगध के अंदर प्रवेश न कर सके, इसलिए द्वार पर जांच की जा रही थी। खतरे की संभावना देखकर हम लोगों ने भेष बदल लिया और मगध के अंदर आ गए और युवराज के मित्र की मदद से शोभा यात्रा में शामिल हो गए ताकि सम्राट तक पहुंच सके। सरना की ये बातें सम्राट ने भी सुन ली थी। वो तुरंत अंदर आए और कहते हैं, नहीं सरना, वहां तुम्हारी तलाश नहीं हो रही है। हम अभी अभी सेना नायक से बात करके आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो 3 चोरों को ढूंढ रहे थे। शायद तुम दोनों को सुनने में कुछ भ्रम हुआ होगा। अगले ही पल आम्रपाली ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और उसे प्यार से गोद में झुलाते हुए दुलार करने लगी। सम्राट ने जब उनकी तरफ देखा तो वो भी आम्रपाली के पास अपने पुत्र को देखने के लिए आ गए और अपनी गोद में लेते हुए कहते हैं, इसे हमें दीजिए, हमारा भी तो पुत्र है ये। जीवक को अपनी गोद में लेकर सम्राट उसे दुलार करने लगे। अपने पुत्र को सम्राट की गोद में देखकर आम्रपाली की आंखें भर आईं। उसने कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। आज आपके हाथ में जीवक को देखकर हम अपनी भावना भी व्यक्त नहीं कर पा रहे सम्राट। इस भावुक घड़ी पर सरना और युवराज की भी आंखें भीग गईं। इसके बाद आम्रपाली सरना और युवराज के सामने घुटनों के बल बैठ गई और उनका आभार व्यक्त करने लगी, जिसे देखकर सरना ने तुरंत आम्रपाली को उठाया और कहा, नहीं देवी आम्रपाली, आप ऐसा करके हमें शर्मिंदा कर रही हैं। तो आम्रपाली ने तुरंत सरना को गले से लगा लिया। दोनों की ही आंखें भर आई थी। वो पल ऐसा था जैसे सदियों बाद रूठी हुई खुशी वापस लौट कर आई हो। तब युवराज ने सम्राट से कहा, सम्राट, हमने अपना वचन पूरा किया। यदि आपकी अनुमति हो तो हम और सरना वैशाली के लिए अभी निकलना चाहते हैं। जैसे ही सम्राट और आम्रपाली ने ये सुना, उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी वो। तब सरना और युवराज ने दोनों ने साथ कहा, हम तो आप दोनों का विवाह देखना चाहते थे, परंतु वैशाली में महाराज को हमारी आवश्यकता है। कुछ शत्रु हैं जो बार बार परेशान कर रहे हैं। यदि सही समय पर उनका समाधान नहीं किया गया तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी।
आम्रपाली और सम्राट के पास अब उन्हें रोकने की कोई वजह नहीं बची थी। कुछ पल साथ बिताने के बाद सरना और युवराज विदा लेकर वहां से जाने लगे। लेकिन जाते जाते सरना ने सम्राट से वचन मांगते हुए कहा, सम्राट, हमने आज तक आपसे देवी आम्रपाली की खुशी के अलावा कुछ नहीं मांगा। एक बार फिर हमें आप वचन दीजिए कि आप देवी आम्रपाली के ऊपर बिल्कुल भी आंच नहीं आने देंगे और जितनी जल्दी हो सके आप उनसे विवाह कर लेंगे। अब तो आप दोनों की कुंडली का दोष भी मिट चुका है। इतना कहकर सरना ने सम्राट के सामने अपना हाथ रख दिया। सम्राट ने भी वचन देने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। उन्होंने तुरंत सरना के हाथ पर अपना हाथ रखा और पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ कहा, सरना, हम तुम्हें वचन देते हैं कि आम्रपाली पर बिल्कुल भी आंच नहीं आने देंगे। अब चाहे हमारे प्राण ही क्यों न चले जाएं, पर आम्रपाली सुरक्षित रहेगी। वो हमसे दूर कभी नहीं हो पाएगी। उनके जाने के बाद सम्राट आम्रपाली को लेकर कक्ष में आ गए। सरना युवराज के जाने से आम्रपाली बहुत दुखी थी, लेकिन सम्राट ने उन्हें प्रेम से समझाया। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब जल्दी हमारा ब्रह्म विवाह भी हो जाएगा, जिससे हम समाज की नजर में विवाहित हो जाएंगे। अब बस आप आराम कीजिए, हम अभी राजमाता से मिलकर आते हैं। उस वक्त राजमाता अपने कक्ष में थी और मुख्यमंत्री वसुदेव से वो किसी गंभीर बात पर मंत्रणा कर रही थी। तभी सम्राट राजमाता के कक्ष में आए। उन्हें देखकर राजमाता ने तुरंत कहा, अच्छा हुआ आप आ गए पुत्र, हमें आपसे ही बात करनी है। राजमाता ने मुख्यमंत्री से वहां से जाने के लिए कहा। मुख्यमंत्री वसुदेव के वहां से जाते ही राजमाता ने कहा, पुत्र, आम्रपाली को महल में रखने की क्या आवश्यकता है? वो जिस दिन से वापस आई है उस दिन से फिर से मगध में कुछ न कुछ अनहोनी हो रही है। अभी तो तुम्हारा विवाह भी नहीं हुआ और देखो असर दिखने लगा। सम्राट राजमाता की चिंता समझ रहे थे। उन्होंने कहा, बड़ी माँ, जो कुछ भी आपने देखा है वो आम्रपाली को मारने की साजिश थी, ना कि हमें। इसका मतलब आम्रपाली का जीवन संकट में है। इसके बाद सम्राट ने राजमाता को उस सभी स्थिति के बारे में समझाया जो अंतनाग से उन्होंने बात की थी। लेकिन राजमाता ने कहा, चाहे जो भी हो, संकट आम्रपाली के सिर पर आता है और उसे बचाने हमारा पुत्र या फिर हमारा पौत्र कूद पड़ता है। यदि उसे बचाते बचाते तुम दोनों को कुछ हो गया तो हम क्या जवाब देंगे प्रजा को? तब सम्राट ने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए कहा, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा बड़ी माँ, क्योंकि हम आम्रपाली से विवाह करने जा रहे हैं। राजमाता इसका विरोध करती। तभी सम्राट ने कहा, माँ, कुंडली का दोष मिट चुका है और उसका उपाय भी मिल चुका है बड़ी माँ। उपाय? कैसा उपाय? बड़ी माँ, हमारा पुत्र ही उपाय है। पुत्र मतलब कुड़िक? राजमाता की हैरानी को दूर करते हुए सम्राट ने प्रसन्न मन से जवाब दिया, नहीं, हमारा और आम्रपाली का पुत्र जीवक। सम्राट और आम्रपाली का पुत्र है, ये जानने के बाद क्या विवाह के लिए मान जाएंगी राजमाता? क्या अब आम्रपाली और सम्राट के जीवन की सारी मुसीबतें खत्म हो चुकी थीं?